अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मैराथन क्लास 3 के लिए। तो चलिए बिना ताख़ीर किए हुए क्लास की तरफ। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह का मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए बिना ताख़ीर किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि बच्चे में जो है मादरी ज़बान के फ़रोग़ को अमूमन समझा जाता है। यानी बच्चे में जो क्या होता है, यहाँ पे समझाने का मकसद है कि मादरी ज़बान जो होता है उसको जो फ़रोग़ मतलब ग्रहण, वो फ़रोग़ को जो है अमूमन समझा जाता है। क्या समझा जाता है? इसका जो ऑप्शन है आपका ज़बान 1 की ज़बान का हसूल, दूसरा में है कि ज़बान की आमोजश, तीसरा में है ज़बान का इंज़माम और चौथा में है कि मज़रू ज़बान का फ़रोग़। तो दोस्तों इसमें जो है बच्चों में जो है ये जो है ज़बान का जो हसूल जो है ये मुमकिन है, इसलिए लेकिन नोम चॉम्स्की का कहना था, ठीक है, कि इंसानी ज़हन में जो है ज़बान को सीखने की सलाहियत मौजूद होती है। ठीक है, किसका कहना था? आप इसको याद रखिएगा आप। ये का नोम चॉम्स्की, ठीक है, इनका कहना था कि इंसानी ज़हन में जो है ज़बान को सीखने की जो है सलाहियत मौजूद होती है। तो इसका जो है ज़बान का हसूल, यानी ये हसूल का मतलब हासिल करना, तो इसका जो ऑप्शन 1 है ये बिल्कुल सही होगा कि इंसान के अंदर जो है मादरी ज़बान के फ़रोग़ को अमूमन जो है ज़बान का हसूल समझा जाता है। तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में दिया है कि ज़बान की आमोजश के ओयली बरसों में कहानियाँ डैश होती है। अब आपका ऑप्शन है ज़बानी याद करने के लिए, उसके बाद दूसरा में है कि ज़बान की आमोजश के लिए ख़ाम मवाद, ठीक है, उसके बाद तीसरा में है आपका दोहराना और पैदावार, उसके बाद चौथा में है अपने समाज की आमोजश। तो दोस्त इसमें क्या है कि ज़बान की आमोजशी के ओयली बरसों में कहानियाँ, ठीक है, आपको यहाँ पे कहानियाँ होता है। तो कहानियाँ आपको क्या होती है ज़बान के मतलब इसमें कि कहानी जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि ज़बान की जो है आमोजश के लिए जो ख़ाम मवाद होता है, बेहतर जो है मवाद होता है, बेहतर शय होता है, ठीक है। बहुत अच्छा होता है कि कहानी अगर उसमें पढ़ते हैं या मतलब सुनता है और पढ़ता है तो उसमें जो है ज़बान की जो है ज़बान के लिए जो बहुत बेहतर होता है कहानी पढ़ना सुनना। तो इसके लिए इसका जो है ज़बान की जो है आमोजश के लिए ख़ाम मवाद सबसे इसका बेस्ट ऑप्शन 2 है। तो इसके लिए इसका 2 बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा में दिया है कि पाँचवीं, ये लंबा थोड़ा सा क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। इसका तो ऑप्शन हम दूसरी बार दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि पाँचवीं जमात का उस्ताद क्या है कि बच्चों को जो है बहुत से जुमले देता है, ठीक है, जिसमें वह अच्छा, खूबसूरत, बुरा, रंगीन, बूढ़ा और जवान, ठीक है, ये सब जो है लफ्ज़ उसको जैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करता है। और बच्चा जब उसके मुकर्ररा उन तौजीही लफ्ज़ों को देखता है तो उस्ताद उन लफ्ज़ों की मदद से दूसरे जुमले बनाने के लिए कहता है। आखिर में वह तलबा को अपनी जानिब मतवज़्ज़ा करता है और उनसे कहता है कि यह अल्फाज सिफ़ात है। इस हिकमत अमली को क्या कहते हैं? हिकमत अमली को जो है क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन में दिया है कि कवाइद की तदरीस की हिकमत अमली, और दूसरा में है शऊर की बेदारी, तीसरा में है आपका सिफ़ात की तदरीस और चौथा में आपका मवाद पर मबनी। तो दोस्त इसमें जो है आपका एक बिल्कुल सही होगा कि अगर उस्ताद जो है इस तरह का सरगर्मी करता है तो ये जो है कवाइद की तदरीस की हिकमत अमली कहा जाता है इसको। तो इसका जो एक ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस हिकमत अमली के मुताबिक अमली मश्क सबसे अहम तकनीक है। आपको यहाँ पे क्या है कि किस हिकमत अमली के मुताबिक आपको हिकमत अमली ढूंढना है कि मश्क सबसे अहम तकनीक है। आपका ऑप्शन है 1 में कवाइद की तर्जुमानी का तरीका, दूसरा में है आपको तबके ज़बान की तदरीस, तीसरा में है आपको कुल ज़बान का तनाज़िर, उसके बाद यहाँ पे चौथा ऑप्शन दिया है समई कसीर लिसानियत। दोस्तों इसमें जो है आपका एक बिल्कुल सही होगा। आपका ये जो है कवाइद की तर्जुमानी का तदरीस जो है आपका एक बिल्कुल सही है। कवाइद की तर्जुमानी का तरीका जो है मतलब मश्क में सबसे अहम तकनीक होता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन 1 है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में दिया है कसीर लिसानियत है। ऑप्शन आपका है 1 में तमाम मुमकिन ज़बानों की आमोजश, ऑप्शन 2 में है सिर्फ मादरी घर की ज़बान की आमोजश,
और 3 में है कि मादरी घर की ज़बान से इब्तिदा और स्कूल जाकर मज़ीद दूसरी ज़बान की आमोजस, और चौथा में है मादरी ज़बान से इब्तिदा और फिर अंग्रेज़ी मीडियम में मुंतकली और हाई स्कूल में दूसरी ज़बान की आमोज। यहाँ पे कसीर लिसानियत यानी बहुभाषा डैश है। तो यहाँ पे जो है बहुभाषा के तौर पर आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए गुजरात में है तो गुजराती मतलब लैंग्वेज से मतलब ये होता है, उसके बाद अगर मराठी होता है, बहुत सारा लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुभाषिक लैंग्वेज के बारे में बता रहा है कि यहाँ पे बहुभाषिता क्या होगा। तो यहाँ पे आपको जो है कुछ भी जबान हो सकता है, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। इसलिए कि जो है यहाँ तमाम मुमकिन ज़बानों की आमोज जो है कसीर लिसानियत में आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है कसीर लिसानियत, मतलब तमाम मुमकिन ज़बानों की आमोजश है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन 1 है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 6 में है। 6 में दिया गया है कि हिंदी हिंदुस्तान की डैश। आपको यहाँ पे बताना है कि हिंदी हिंदुस्तान की सरकारी ज़बान है या फिर माउन सरकारी ज़बान है या क्लासिकी ज़बान है या कौमी ज़बान है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि हिंदी जो हिंदुस्तान की जो है ये कौमी ज़बान है, तो इसके लिए इसका जो ऑप्शन 1 है ये बिल्कुल सही होगा। कौमी ज़बान हिंदी हिंदुस्तान की कौमी ज़बान है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर में। 7 नंबर में दिया गया है कि आमोज़गारों की लिखने और बोलने में होने वाली गलतियों को समझा जाना चाहिए। अगर विद्यार्थी जो है लिखने में और बोलने में जो है कुछ होने वाली गलतियां होता है तो उनको क्या समझा जाना चाहिए वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे ऑप्शन में है कि उनकी आमोजस का रखना, उसके बाद दूसरा में आमोजस का इशारिया। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन इससे भी बेस्ट ऑप्शन हम पहले ढूंढेंगे। सीटेट में आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो है आप जो है जबान को पहले समझिएगा, भाषा को पहले समझिएगा, उसके बाद चारों ऑप्शन से जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा उसको दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे समझने पर ज़्यादा आधारित हो जाता है सीटेट का मतलब क्वेश्चन जो है समझने पर ज़्यादा। अब यहाँ पे है कि आमोजस का इशारा भी बहुत अच्छा मतलब ऑप्शन है, लेकिन इससे भी ऑप्शन अच्छा हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे तीसरा में है कि जबान की आमोजस के मसाइल, और चौथा में है कि गलतियों की इस्लाह का इशारिया। क्या है? गलतियों के इस्लाह का इशारिया। तो इससे भी बेस्ट ऑप्शन हमको ये मिल गया 4 नंबर। इसलिए कि गलतियों की इस्लाह का इशारिया जो है ये बहुत भी बिल्कुल मतलब सही ऑप्शन है इसके लिए। तो इसका जो 4 ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में। 8 नंबर में दिया गया है कि अच्छी तहरीर के फ़रोग के दौरान तलबा मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं, इस तर्ज रसाई को क्या कहते हैं? ठीक है, यहाँ पे क्या है, अच्छी तहरीर के फ़रोग के दौरान तलबा जो है मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं। अच्छी तहरीर मतलब राइटिंग होगा, आपको तहरीर जो है राइटिंग होता है, तो वो लिखने के मतलब अच्छी लिखावट के लिए जो है बहुत सारे मराहिल से गुजरता है। तो इस तर्ज रसाई को क्या कहते हैं? तो इसका जो ऑप्शन 1 में है कि लिखने का पैदावारी अंदाज, दूसरा में है सरकारी तहरीर, तीसरा में है मुताले की महारत, और चौथा में है लिखने का अमली अंदाज। तो दोस्तों जब बच्चा जो है लिखने की मतलब अच्छी तहरीर के लिए बहुत सारे मराहिल से गुजरता है, तो वह जो है पढ़ता है तभी तो गुजरता है, पढ़ेगा उसके बाद ही तो लिखेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि मुताले की महारत, इसका जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर में। 9 नंबर में क्या दिया है कि बच्चे इब्तदाई बरसों में दीवार, फर्श और अपनी कापियों में आड़ी, टेढ़ी, तिरछी लकीरें बनाते हैं, ठीक है। कब? इब्तदाई बरसों में। इब्तदाई में जब बच्चा मतलब स्कूल में शुरू करता है उसी वक्त जो है वो क्या करता है, दीवारों में फर्श और अपनी कापियों में क्या आड़ी तिरछी लकीर बनाता है। जबान की आमोजस में इस मराहिल को क्या कहेंगे? जबान की आमोजस में, यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये लैंग्वेज का पूछ रहा है कि जबान की आमोजस में इस मतलब मराहिल को क्या कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आड़ी तिरछी लकीरें बनाना, दूसरा है हंगामी खानदगी, और तीसरा में है आपका लिखने की महारत, चौथा में है आपका तरसीमी फ़रोग। तो दोस्तों इसमें जो है आपका तरसीमी फ़रोग होगा, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में। 10 नंबर में दिया गया है कि दर्ज झेल में से कौन आमोजश के लिए अंदाज़ाए कदर है? दर्ज झेल में से कौन आमोजश के लिए अंदाज़ाए कदर है? आमोजश का मतलब क्या होता है ये तो आपको पता ही है, ठीक है।
तो तहरीर की जांच, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मेयाद के अख्ताम पर इम्तिहान। तीसरा में है तश्कीली अंदाज़ा कदर, और चौथा में है तकमीली अंदाज़ा कदर। तो दोस्तों इसका जो तीसरा ऑप्शन है, यानी आपका जो है आमोजश के लिए अंदाज़ा कदर जो है तश्कीली अंदाज़ा कदर होता है, तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 11 में दिया गया है कि अगर बच्चा किसी एक ज़बान का अच्छा कारी है, ठीक है, किसी एक ज़बान का अच्छा कारी है, जब वह दूसरी ज़बान सीखता है, किसी दूसरी ज़बान का भी अच्छा कारी हो सकता है। ये आपसे मतलब ये है कि अगर एक ज़बान का कारी है तो क्या वो दूसरी ज़बान को भी मतलब दूसरी ज़बान का भी अच्छा कारी हो सकता है। आपका जो इसे क्या कहा जाता है, आपका ऑप्शन है कि पढ़ने की महारत, दूसरा में है पढ़ने की हिकमत अमली, और तीसरा में महारत की मुंतकली, और चौथा में है आपका आला किस्म की महारतें। तो दोस्तों इसमें जो है आपका दो बिल्कुल सही होगा, पढ़ने की हिकमत अमली, इसलिए कि वो बिल्कुल कारी है, ठीक है। मतलब उसका एक लफ्ज़ का जो कारी है, और यहाँ पे जो है उसको जो है पढ़ने का हिकमत अमली, बिल्कुल इसका सही ऑप्शन, ठीक है, दिया है। तो ये बिल्कुल सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में दिया गया है कि आमोजशी नताइज और मा हसल है। आपका वन में है कोर्स के इख्तिताम पर आमुज़गारों की हासिल करदा महारतें याद मतलब या कारकिर्दगियाँ। उसके बाद दूसरा में है ज़बान की दरसियात और निसाब में ज़बान की तदरीस। उसके बाद है मजूज़ा मकासिद। उसके बाद तीसरा में है कोर्स के मुताले के दौरान आमुज़गारों की तरसीली महारत पर मबनी। चौथा में है आमुज़गारों की मतवक्का कारकिर्दगी का अमल। तो दोस्तों इसमें जो है आपका तीसरा बिल्कुल सही है कि कोर्स के मुताले, यहाँ पे कोर्स के मुताले के दौरान आमोज़गारों की तरसीली महारत पर मबनी, तरसीली महारत पर मबनी, ये ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए सही है। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट, ठीक है। आज थोड़ा सा तबीयत ख़राब के कारण जो है हम आज क्वेश्चन ज़्यादा नहीं ला पाए। हम कल इसके लिए ज़्यादा कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 13 नंबर में दिया गया है कि दर्ज झेल में से कौन इमदादी तदरीस के अहम मकासद हैं। यहाँ पे क्या है, इमदादी तदरीस बताया गया है, यानी तदरीस में जो मदद करने वाला है मवाद, उसके बारे में बताया गया है। तो आपको जो है ऑप्शन दिया है, पहला है, कुछ लाइन है यहाँ पे अलिफ में दिया है कि इमदादी तदरीस आमुजगारों की आमुजश में बेहतरी लाने के लिए है। आपको जो यहाँ पे ऑप्शन अलिफ जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है कि इमदादी तदरीस, यानी जो तदरीस में जो इमदाद करते हैं, मदद करते हैं, वो आमुजगारी की आमुजश में, यानी शिक्षार्थियों की शिक्षा में जो है बेहतरी लाने के लिए है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ में दिया है कि इमदादी तदरीस असातिज़ा की अपनी क्या है, इमदादी तदरीस जो है असातिज़ा की अपनी तदरीस में तब्दीली लाने के लिए है, ठीक है। इमदादी तदरीस जो है असातिज़ा की अपनी तदरीस में तब्दीली लाने के लिए है। अगर मान लीजिए कोई मवाद है तदरीस का, जो इमदादी मददगार जो कुछ शय है, ठीक है, तो वो जो है असातिज़ा को जो है तब्दीली अपने जो है तदरीस में, अपने शिक्षण विधि में तब्दीली लाने के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो है बा भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। जिम में क्या दिया है कि इमदादी तदरीस असातिज़ा का अपने तलबा को समझे, यानी समझे के लिए है, समझने के लिए यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे क्या है, इमदादी तदरीस जो है असातिज़ा का अपने तलबा को समझने के लिए है, ये दुरुस्त नहीं है। यहाँ पे दाल में दिया है कि इमदादी तदरीस वालिदिन के लिए है, ताकि वह जान सके कि कुछ आमुज़गारों को बेहतरी की ज़रूरत है। तो ये भी गलत है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, अलिफ और बा बिल्कुल सही है, ठीक है। अलिफ और बा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अलिफ और बा किस ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पे अलिफ और बा, यहाँ पे जीम और दाल, यहाँ पे दिया है अलिफ और दाल, और यहाँ पे दिया है जीम और बा। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन वन है वो बिल्कुल सही है, अलिफ और बा इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 में दिया गया है कि उस्ताद अपने तलबा को 5-5 के ग्रुप में तकसीम करके 5 ग्रुप बताता है, ठीक है। क्या करता है उस्ताद जो है अपने तलबा को 5-5 के ग्रुप में तकसीम करके 5 ग्रुप बनाता है, ठीक है। उसके बाद उनके घर से, यानी उनसे घर, स्कूल, सड़क, ज़मीन, आसमान से मुताल्लुक़ क्या करता है, उनसे जो है घर, स्कूल, सड़क, ज़मीन, आसमान से मुताल्लुक़ जो अल्फाज मालूम करने के लिए कहता है। मान लीजिए अपना जो है वातावरण का जो उससे जो रिलेटेड है, उसी से वो कह रहा है कि घर में रहता है तो घर से मुताल्लुक़, स्कूल, सड़क, ज़मीन, आसमान से मुताल्लुक़ जो है अल्फाज को मालूम करने के लिए कहता है, ठीक है। हर ग्रुप से
हर ग्रुप 10 से 15 अल्फाज तलाश करता है। हर ग्रुप यानी 15 अल्फाज तलाश करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे ग्रुप से उस पर बात करता है। क्या करता है? दूसरे ग्रुप से उस पर बात करता है। यहाँ आगे लिख लेते क्वेश्चन। यहाँ लफ्ज़ियात की तदरीस के लिए उस्ताद किस हिकमत अमली को बरत रहा है? आप पहले यहाँ पे बता रहा है कि ये जो है लफ्ज़ियात का तदरीस कर रहा है। ठीक है, लफ्ज़ियात का तदरीस कर रहा है, तो यहाँ पे किस हिकमत अमली को बरत रहा है? तो ये आपको जो है लफ्ज़ियात से मुताल्लुक़ हो गया। तो यहाँ पे क्या है? अल्फाज और मुहावरे तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों। उसके बाद मौज़ूआती लफ्ज़ियात ये भी नहीं है। अल्फाज की ज़मराबंदी, और यहाँ पे चौथा में मेआरी लफ्ज़ियात। तो दोस्तों इसमें जो है आपका तीसरा बिल्कुल सही होगा कि यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन में ही वो उसका आंसर है कि लफ्जियात। यहाँ पे क्या है? लफ्जियात की तदरीस कर रहा है, तो यहाँ पे अल्फाज की जम्र वो बंदी कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर में क्या दिया है कि तामीरियत पसंदी बतौर आमुजशी नज़रिया का मानना है। ऑप्शन वन में है आमुजश इनफरादी खसूसियत है। ऑप्शन टू में है तमाम आमुजगार ज़बान नहीं सीख सकते। उसके बाद तीसरा में है आमुजश पूरे तौर से एक नफ्सियाती मामला है। उसके बाद चौथा में है आमुजश समाजियाती तामीर है। तो दोस्तों जब भी आपका जो है आमुजश यानी आपका जो आमुजश का जो ये होता है शिक्षा मतलब होता है अधिगम जो होता है, तो जब भी आमुजश को जो है आप समाजी से जोड़ेंगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन वही रहता है। ठीक है, इसलिए कि जो है समाज से ज़्यादा सीखने मतलब बच्चा जो है समाज से ज़्यादा सीखता है, बच्चा ऑब्जर्वेशन से सीखता है। तो जब आप आमुजश को समाजियाती से जोड़ देंगे तो वो सबसे अच्छा ऑप्शन बन जाता है। तो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन फोर है कि आमुजस जो समाजियाती तामीर है, तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर में दिया है कि हिंदुस्तान में तालीम में ज़बान की पॉलिसी को क्या कहते हैं? ये आपको पता ही होना चाहिए। हिंदुस्तान में तालीम में पॉलिसी को जो है ऑप्शन में दिया है सरकारी ज़बान की पॉलिसी, सह लिसानी फार्मूला, कौमी तालीमी पॉलिसी और कौमी निसामी पॉलिसी। तो दोस्तों इसका तो आपको पता ही होगा कि यह जो सह लिसानी फार्मूले के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर में दिया है कि ज़बान के हवाले से कौन दुरुस्त है? ऑप्शन वन में है असूल के ताबे निज़ाम। उसके बाद दूसरा में है यह निज़ाम मुनज़्ज़िम है। ठीक है, उसके बाद तीसरा में है यह निज़ाम सूरत है। चौथा में है यह तहरीर के ताबे निज़ाम है। तो दोस्तों इस तरह का सवाल जिस ज़बान के हवाले से कौन सा दुरुस्त है, तो यह निज़ाम मुनज़्ज़िम है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका दूसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 में क्या दिया है कि बतौर हिकमत अमली कसीर लिसानियत से मुराद है। ऑप्शन वन में है स्कूल में बहुत सी ज़बानों की तदरीस। उसके बाद दूसरा में है तमाम तलबा को मादरी ज़बान की तदरीस व आमोजस। तीसरा में है तलबा की ज़बानों का इस्तेमाल। चौथा में है तलबा को गैर मुल्की ज़बान सीखने के काबिल बनाना। तो दोस्तों इसमें जो है आपका देखिए कि बतौर हिकमत अमली कसीर लिसानियत आपको यहाँ पे इसी पे आपको जवाब देना है। कसीर लिसानियत मतलब बहुभाषित हो जाता है। यहाँ पे तो आपको बहुभाषा के आधार पर आप कौन सा ऑप्शन इसमें चुनेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका है स्कूल में बहुत सी ज़बानों की तदरीस। यह ना ऑप्शन वन बिल्कुल सही है। और यहाँ पर ऑप्शन टू में क्या दिया है कि तमाम तलबा को मादरी ज़बान की तदरीस व आमोजस। ठीक है, मादरी यहाँ पे क्या मादरी ज़बान की तदरीस नहीं दी जाती है। ठीक है, ये ऑप्शन आप याद रखिएगा। मादरी ज़बान की तदरीस जो है वो वहीं से सीख के आता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है बहुभाषित मतलब बहुभाषा के रूप में यहाँ पे पूछा गया है कि स्कूल में बहुत सी ज़बानों की तदरीस जो है बहुभाषी जो है कसीर लिसानियत से मुराद है। तो इसका जो ऑप्शन वन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कितना 19 में है। 19 में क्या है कि छठी जमात का उस्ताद
तलवा से पानी, बारिश, नदी वगैरह जैसे मुख्तलिफ, क्या है, पानी, बारिश, नदी वगैरह जैसे मुख्तलिफ मौजूआत पर अल्फाज तलाश करने के लिए कहता है, अल्फाज तलाश करने के लिए कहता है। ज़ख़ीरा अल्फाज की तदरीस के लिए वह कौन सी हिकमत अमली अपनाता है। अब यहाँ पे ये बता दिया है ज़ख़ीरा अल्फाज, यानी ज़ख़ीरा अल्फाज की तदरीस कर रहा है वो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि वह कौन सा जो है हिकमत अमली अपना रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 है कि सयाक के मुताबिक ज़ख़ीरा अल्फाज, उसके बाद दूसरा में माहौलियाती के मौज़ूआत, तीसरा में है नज़रियात का ख़ात्मा, चौथा में है लफ्ज़ माने। तो लफ्ज़ माना बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, नज़रियात का ख़ात्मा भी नहीं होगा, माहौलियाती के मौज़ूआत यानी माहौलियात ईवीएस के मौज़ूआत ये भी नहीं होगा, सयाक के मुताबिक ज़ख़ीरा अल्फाज, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पढ़ने का तदरीसी तरीका, क्या है, पढ़ने का तदरीसी तरीका वकालत करना है कि करता है कि, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो करता है कि पढ़ना माना अखज़ करना है, दूसरा ऑप्शन है पढ़ना सराहत है, तीसरा ऑप्शन है पढ़ना मतन के ख़यालात को कलमबंद करता है, चौथा में है मुसन्निफ़ बनने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। मुसन्निफ़ बनने के लिए पढ़ना ज़रूरी है, ये ऑप्शन सही नहीं है। और यहाँ पे तीसरा में है कि पढ़ना मतन के ख़यालात को कलमबंद करता है। सिर्फ पढ़ना जो है मतन को ख़यालात करने मतलब ख़यालात को कलमबंद करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। पढ़ना सराहत, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। पढ़ने का माना ही होता है आपका समझ कर पढ़ना है, माना अखज करना है, ठीक है। पढ़ने का मकसद ही आपका है कि समझना है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 में है कि पढ़ने का माना है अखज करना है, पढ़ने का माना अखज करना, ठीक है, पढ़ना माना अखज करना, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन 1 है इसका बिल्कुल ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 21 में दिया गया है कि उस्ताद उस्ताद पढ़े हुए मतन पर बहस के बाद, ठीक है, पढ़े हुए मतन पर बहस के बाद कहानी के खुलासे को, ठीक है, 10 बेतरतीब जुमलों में लिखता है, बेतरतीब जुमलों में लिखता है, ठीक है। और तलबा उस यानी उन बेतरतीब जुमलों को कहानी के मुताबिक तरतीबदार मुनज़्ज़म करने के लिए कहता है। क्या है, जुमलों को जो है कहानी के मुताबिक तरतीबदार मुनज़्ज़म करने के लिए कहता है। इस हिकमत अमली को क्या कहते हैं। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि उस्ताद जो है पढ़े हुए मतन पर बहस के बाद जो है कहानी के खुलासे को क्या करता है, 10 बेतरतीब जुमलों में लिख देता है। और तलबा से उन बेतरतीब जुमलों को जो है कहानी के मुताबिक, कहानी तो पहले सुना चुका है, अब कहानी के मुताबिक जो है तरतीबदार यानी मुनज़्ज़म करने के लिए कहता है। इस हिकमत अमली को क्या कहते हैं। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन में आपका है जेली मतन तख्लीक करना, उसके बाद दूसरा में है मतन पर मबनी कवायद का काम, तीसरा में है लिखने का काम, चौथा में है पढ़ने का काम। तो दोस्तों इसमें जो है आपका जेली मतन तख्लीक का भी नहीं होगा, और यहाँ पे तीसरा में है लिखने का काम भी बिल्कुल नहीं है। लिखने का काम अगर होगा तो ऐसे ही बच्चे को बोल देगा आप ऐसे लिखिए, बस काम खत्म है, किसी भी बुक को देखिए लिख लीजिए, तो ये भी लिखने का काम होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा तीसरा। चौथा में है पढ़ने का काम, तो पढ़ने का काम बुक से भी करवा सकते हैं आप, तो ये बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पे मतन पर मबनी कवायद का काम, यहाँ पे मतन पर मबनी जो है उससे जो है मतन पर मबनी कवायद का काम, इसका जो ऑप्शन 2 है ये बिल्कुल सही है इसके लिए, ठीक है। तो इसका 2 बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 22 में दिया गया है। 22 में है कि जबान की आमोजश के लिए बतौर हिकमत अमली कहानी सुनाने का मकसद होता है। अब यहाँ पे एक बात आप फिर से सुन लीजिएगा कि यहाँ पे कहानी सुनाने का मकसद, और कहानी सुनाने का मकसद आपको पता ही है, हमारे ख्याल से तो आपके माइंड में जवाब इसका गूंजता ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन में है कि तलबा को अखलाकियात की तदरीस, ठीक है, उसके बाद दूसरा में है उस्ताद को कहानी ज़बानी याद करने के काबिल बनाना। जब कहानी सुनाना है तो उस्ताद कहानी क्यों याद करेगा, ठीक है, ऑप्शन गलत हो गया ना ये। उसके बाद तीसरा में है तलबा को कहानी पढ़ने के काबिल बनाना। तलबा को कहानी पढ़ने के काबिल नहीं बनाना है, बल्कि उसको क्या करना है, तलबा यानी आमोजस, जबान की आमोजस में कहानी। यहाँ पे आप जो है भाषा पर बहुत ज़्यादा अहमियत दीजिएगा। क्वेश्चन एक बार में नहीं, 2 बार पढ़िएगा, 3 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हर एक वर्ड में आपका है कि जबान की आमोजस में, ठीक है, बतौर हिकमत, ठीक है,
कहानी सुनाने का मकसद क्या होता है? तो कहानी सुनाने का मकसद आपका ज़बान के आमोजस में ज़बान से जुड़ना ही तो होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 में है कि तलबा को ज़बान के साथ शरीक करना है, ठीक है। तलबा को जो है ज़बान की आमोजस में आप कहानी सुना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको तलबा को जो है आप यानी ज़बान की आमोजस से तलबा को जो है ज़बान के साथ जो है शरीक करना चाहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन 4 है ये बिल्कुल सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर में दिया है कि 7वें जमात का उस्ताद पढ़े गए मतन के कवायदी मश्क की, ठीक है, कवायदी मश्क की तरफ अपने तलबा की तवज्जो मबजूल कराता है, ठीक है, और हकीकी ज़िंदगी जैसे सवालात हालात से बहुत सी मिसालें पेश करता है, ठीक है। उन्हें ग्रुप में उस पर बहस करने और कवायदी मश्क के असूल मालूम करने के लिए कहता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 में है सयाक में कवायद, दूसरा में है मतन में कवायद, तीसरा में है आमोज़गारों के साथ कवायद, चौथा में है आपका तर्जुमा में कवायद। तो दोस्तों इसका जो है आपका एक बिल्कुल सही होगा, सयाक में कवायद, इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर में है। 24 नंबर में दिया है कि कौमी दर्सियाती खाका 2005 में तलबा को मालूमात तामीर करने वाला कहा गया है। इससे क्या मुराद है? क्या है कौमी दर्सियाती खाका? ठीक है, आपका जो है 2005 के मुताबिक जो है तलबा को क्या है, मालूमात तामीर करने वाला। आप यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्या मालूमात तामीर करने वाला, ठीक है। तलबा खुद जो है मालूमात तामीर करने वाला तलबा को कहा गया है, ठीक है। अब इस क्या है कि इससे मुराद क्या है? आपका जो ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन पढ़ लीजिए आप, ठीक है। तलबा नज़रियात के, ठीक है, नज़रियात की तामीर, अपने नज़रियात की तख्लीक के खातिर हुनरमंदी का मुजाहरा करते हैं और अपने हमजोलियों से तामुल और तस्दीक करते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है तलबा तामीर करदा नज़रियात से मालूमात हासिल करते हैं और कमराए जमात में उनकी तौसीक करते हैं। तीसरा है तलबा मालूमात की तामीर के लिए असातिज़ा के साथ मिलकर काम करते हैं। चौथा में है आपका तलबा अपने उस्ताद की मदद से नए मालूमात तामीर करते हैं। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि मालूमात यानी तलबा को जो है यहाँ पे मालूमात तामीर करने वाला बताया गया है। तो इसका जो ऑप्शन 1 है वो हमको सही लग रहा है यहाँ पे कि तलबा नज़रियात की तामीर, ठीक है, तलबा जो है नज़रियात की तामीर और अपने नज़रियात की तख्लीक की खातिर, ठीक है, हुनरमंदी का मुजाहरा करते हैं और अपने हमजूलियों से तामुल और तस्दीक करते हैं। हमजूलियों के साथ क्या करते हैं, ज़्यादा तामुल और तस्दीक करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन 1 है ये बिल्कुल इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर में। 25 नंबर में क्या दिया है कि उस्ताद जो है अपनी क्लास को 4-4 के ग्रुप में बांट कर ग्रुप के हर तालिबे इल्म को एक किरदार तफवीज करता है। क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। अपना उस्ताद जो है अपनी क्लास में 4-4 ग्रुप मतलब बांट देता है और हर ग्रुप के हर तालिबे इल्म को एक किरदार दे देता है, ठीक है, किरदार तफवीज करता है और उन्हें ग्रुप में किसी एक मौजू पर तामुल के लिए कहता है। फिर हर ग्रुप को पूरी क्लास के सामने अपने अपने किरदार अदा करने के लिए कहता है। जब अपने अपने किरदार अदा करने के लिए कहता है, इस सरगर्मी को क्या कहते हैं? जब किरदार अदा कर रहा है और क्लास के सामने दोस्तों, ठीक है, और तो किरदार अदा करना मतलब रोल प्ले होता है। तो इसका जो ऑप्शन 1 है ये बिल्कुल सही है। इसकट नहीं है, ड्रामा की शक्ल में पेश करना भी नहीं है, तामिल भी नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो है हर एक एक तलवा को यहाँ पे मौका दिया जा रहा है और उसको किरदार पर जो है किरदार अदा करने का मौका दिया जा रहा है। तो इसका जो है ऑप्शन बिल्कुल 1 सही है कि वो जो है रोल प्ले बिल्कुल सही है इसका ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 में क्या दिया है? अफसानों की एक मजमूए और दूसरे बयानियों को ज़बान की आमोजश का माउन मवाद करार दिया जाता है। इस माउन मवाद का बुनियादी मकसद क्या है? ऑप्शन में है गहरे मुताले को फ़रोग देना, दूसरा में है अखलाकी आमोजश को फ़रोग देना, तीसरा में है तोसीई मुताले को फ़रोग देना, चौथा में है एकेडमिक महारतों को फ़रोग देना। तो दोस्तों इसका जो है तीसरा बिल्कुल सही है, तोसीई मुताले को फ़रोग देना जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 में दिया गया है
कि ज़बान की आमुजश के हवाले से कौन से बयानात दुरुस्त है। ज़बान की आमुजश के हवाले से कौन सा बयानात दुरुस्त है। ऑप्शन ए में है, यहाँ पे पैराग्राफ दिया है तो इसको पढ़ लेंगे सही से, ठीक है। ए में क्या दिया है कि ज़बान का एक अच्छा आमुज़गार पढ़े हुए मतन में शामिल तमाम लफ्ज़ों के माने जानता है। क्या है कि ज़बान का एक अच्छा जो आमुज़गार है वो पढ़े हुए, अच्छा यहाँ पे पूछा गया, पढ़े हुए मतन में शामिल तमाम लफ्ज़ों के माना जानता है। ये जो है पैराग्राफ बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है आपका बी में, ज़बान का एक अच्छा आमुज़गार पढ़े हुए मतन के माना वो मफ़हूम, मफ़हूम मतलब समझ होता है, ठीक है, माना और मफ़हूम और ख़यालात को समझता है। तो ये भी दूसरा बी भी इसका बिल्कुल सही है। अब सी में देख लेते हैं, सी में किस तरह का बताया जा रहा है। सी में है कि ज़बान का एक अच्छा आमुज़गार ज़बान के सभी उसूलों को जानता है। ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों, ठीक है, कि ज़बान का एक अच्छा आमुज़गार ज़बान के सभी उसूलों को जानता है। डी में है कि ज़बान के अच्छे आमोज़गार को ज़बान के सारे असूलों को जानने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ज़बान के अच्छे आमोज़गार को ज़बान के सारे उसूलों को जानने की ज़रूरत नहीं, ये भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आपका जो है जो सही हुआ ए और बी सही हुआ दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन वन में है ए और बी सही है, बी और सी सही है, तो ये भी गलत है आपका। सी और डी सही है, ये गलत है। उसके बाद बी और डी सही है, ये भी गलत है। आपका जो ऑप्शन वन है इसका ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 28 में है। 28 में क्या दिया है कि उस्ताद जो है 300 अल्फाज पर मुश्तमिल, ठीक है, एक इक्तिबास का इंतखाब करता है और इक्तिबास का हर सातवां लफ्ज छोड़ देता है। क्या करता है, हर सातवां लफ्ज छोड़ देता है। यहाँ पे आपको ये कर दिया गया है, 300 अल्फाज दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, वो सातवां लफ्ज छोड़ देता है और अपने तलबा से सवाल के जवाब में उन खाली जगहों को पुर करने के लिए कहता है, ठीक है। क्या करता है, सवाल के जवाब में खाली जगहों को पुर करने के लिए कहता है। इस अंदाज़ा कदर को इस अंदाज़ा कदर की इस सरगर्मी को क्या कहते हैं दोस्तों। तो इस अंदाज़ा सरगर्मी को क्या कहेंगे आपको तो पता ही होगा। तो ये जो है आपका क्लोज टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भरने के लिए नहीं बता रहा, आप में सवाल होगा आपके अंदर कि ये जो है खाली जगहों को पुर करना है, लेकिन यहाँ पे जो है सवाल पूछा जा रहा है, क्या कर रहा है, खाली जगहों को पुर करने के लिए कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये इसका जो ऑप्शन है टू, इसका बिल्कुल सही है, ये क्लोज टेस्ट में आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 29 में है। 29 में क्या है कि शायरी के क्लास में, यहाँ पे क्या है, शायरी के क्लास में दर्ज झेल में से किस पर बहस नहीं करने चाहिए। ऑप्शन में है नज्म का मौजू और ख्याल, ठीक है। दूसरा में है आपका काफिया, काफिया बंदी। तीसरा में है आलात शार और चौथा में है कवाइद। तो दोस्तों इसका जो आलात शार है, तीसरा ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। इस मौजू पर जो है बहस नहीं करना, क्या है, बहस करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन तीन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 30 नंबर में। 30 नंबर में क्या दिया है कि एक जबान के बोलने वालों में दूसरी जबान के अल्फाज और जुमलों का इस्तेमाल आम बात है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन है वन में कि जबान और उसके अल्फाज को बदलना और मिलाना। दूसरा में है ज़बान की मुंतकली। तीसरा में है आपका काबिल फ़हम गुफ्तगू। चौथा में है आपका समाजी समाजी लिसानी रवैये, ठीक है। तो इसका जो भी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मुंतकली मतलब ट्रांसफ़र होता है दोस्तों, ये मुंतकली मतलब ट्रांसफ़र होता है। तो दूसरा है कि आप क्या कर रहे हैं, एक ज़बान के बोलने वाले दूसरे ज़बान के अल्फाज को क्या करता है, इस्तेमाल कर लेता है आम बातचीत में। तो ये जो है ज़बान का ट्रांसफ़र होता है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। अगर कुछ चेंजेस अगर करना है तो वो भी आप हमें बताएं कमेंट करके। कमेंट के माध्यम से हम मतलब आपके लिए जो है और भी वीडियो लाएंगे। तो हमें मतलब मोटिवेट करें कमेंट से, कमेंट से ज़्यादा मोटिवेट ना कीजिएगा। तो इस तरह से और भी आपके लिए वीडियो ज़रूर से ज़रूर लाऊँगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।